सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक गुज़िश्ता कॉलम में अर्ज़ किया था कि वतन अज़ीज़ में मई 1988 से अप्रैल 2022 तक मुतअद्दिद हुकूमतों को फ़ारिग होते देखा है। इनमें से एक भी अचानक फ़ारिग नहीं हुई। इसे घर भेजने की हांडी पकाने में हमेशा कई माह लगे। अक्सर हुकूमतें अगरचा अपने इख्तिताम के दिन तक सत्ते खैरा के गुमा में मुब्तला नज़र आती रहीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत के साथ 6 अगस्त 1990 के दिन ऐसे ही हुआ। इस रोज़ के मुशाहिदात बयान करने से कबल लिखना ज़रूरी है कि जनरल ज़ियाउल हक की 17 अगस्त 1988 के रोज़ फ़िज़ाई हादसे में वफ़ात के बाद ताकतवर हल्के नए इंतखाबात करवाने को मजबूर थे। वाज़े वजूहात की बिना पर इन्हें कामिल यकीन था कि साफ शफाफ इंतखाबात के नतीजे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भारी अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगी। इक़्तिदार संभालने के बाद हुकूमती तजर्बे से महरूम होते हुए पाकिस्तान की तारीख की नौजवान तरीन और मुस्लिम दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म जज्बे इंतकाम से मग़लूब हुई अपने वालिद को फांसी के फंदे की जानिब धकेलने वाले अफराद को इबरत का निशान बनाने पर तुल जाएंगी। मज़कूरा खदशे के पेश नज़र रातों रात मुख्तलिफुल ख़याल सियासी जमातों को यकजा करते हुए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का क़याम अमल में लाया गया। यूं पोलिंग के दिन को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुखालिफ और हामियों के दरमियान बराह रास्त मुकाबला बना दिया गया। मोहतरमा इसके नतीजे में भारी अक्सरियत हासिल न कर पाईं। आबादी के एतबार से हमारे सबसे बड़े सूबे में इनकी जमात सादा अक्सरियत से भी महरूम रही। इंतखाबी नताइज आ जाने के फौरी बाद इन दिनों आइन की 8वीं तरमीम के तहत कौमी असम्बली का इजलास वज़ीर आज़म को मुंतखब करने के लिए बुलवाना लाजमी नहीं था। सदर अपनी सवाबदीद के मुताबिक किसी भी शख्स को इस मनसब के लिए नामजद कर सकता था। नामजदगी के बाद वो अपनी अक्सरियत दिखाता। कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के बजाय इन दिनों के कायम मकाम सदर गुलाम इसाक़ खान ने वज़ीर आज़म नामजद करने में ताख़ीर से काम लिया। दरी असना गैर रस्मी राब्तों के ज़रिए मुक़्तदर हलकों ने मोहतरमा से वज़ीर आज़म के ओहदे पर नामजदगी से कबल चंद ज़मानतें तलब की। इन्हें फ़राम करने को वो रज़ामंद हो गईं तो इन्हें वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए नामज़द कर दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो अलग दास्तान है। 6 अगस्त 1990 के दिन तक आने से कबल याद दिलाना ज़रूरी है कि सिंध में अपने आबाई हलके से कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए हारे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम को पंजाब के नारोवाल से मुंतखब करवा लिया गया। कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब होते ही वो मुस्लिम लीग समेत हुकूमत मुखालिफ नशिस्तों पर बैठी दीगर जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद के सरबराह की हैसियत में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तस्लीम कर लिए गए। ये मनसब संभालते ही उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तैयारी शुरू कर दी। अक्टूबर 1989 में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक के सरबराहान की कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई। 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली ये कॉन्फ्रेंस मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलंपुर में मुनक्किद हुई। बतौर रिपोर्टर मैं भी वहाँ मौजूद था। इनके मलेशिया में क़याम के दौरान मुस्लिम ख़वातीन की बेपनाह तादाद इनकी झलक देखने को कन्वेंशन सेंटर के गिर्द मंडलाती रही। इनके खिताब को दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ चौराहों पर नस्ब टीवी स्क्रीनों पर बराह रास्त दिखाया गया। वहाँ खड़ा हुजूम हर इस लम्हे जोश जज्बात में भरपूर तालियों की आवाज़ से इनके सर पर दुपट्टा जमाए रखने के अंदाज को सराहता। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद भी इनकी आमद से बहुत खुश हुए। इनसे निजी मुलाकात के दौरान इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि अगर लाहौर के किंग एडवर्ड कॉलेज का एक कैंपस तामीर करके इसे मलेशिया से आई बच्चियों को तिब की तालीम देने के लिए वक्फ कर दिया जाए तो वो इसकी तामीर और बादज़ा इंतज़ामी अखराजात बर्दाश्त करने को तैयार है। औरतों की तालीम का जुनूनी हामी होने की वजह से मैं इस पेशकश की खबर सुनकर बहुत दिलशाद हुआ। कोलंपुर से इस्लामाबाद पहुंचते ही लेकिन पहली खबर ये मिली कि वो वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असम्बली के दफ्तर में तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। इस पर रूलिंग के लिए 1 नवंबर का दिन भी तय हो चुका है। किंग एडवर्ड कॉलेज में मलेशिया की बच्चियों की तालीम व रिहाइश का मंसूबा भूल कर मोहतरमा को अपनी हुकूमत बचाने की फिक्र लाक हो गई। बिलाखिर अपोजिशन से कुछ बंदे तोड़कर वो 12 अरकान की अक्सरियत साबित करते हुए अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब हो गई। तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाने के बाद भी लेकिन इनकी हुकूमत के बारे में सुबह गया या शाम गया वाली फिजा फैलना शुरू हो गई। दरी असना तन्हाई में इनसे बतौर रिपोर्टर 2 मुलाकातें हुई। एक मुलाकात के दौरान इन्हें खबरदार करने की जुर्रत दिखा दी कि फरवरी 1989 में सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान भेजी फौजों के कामिल इनखला के बाद वाशिंगटन इनकी हुकूमत बचाने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। मेरी राय उन्होंने तबसरा किए बगैर मतानत से सुन ली। 1990 का आगाज होते ही मगर अमरीकी अखबारात में वावेला मच गया कि पाकिस्तान ने यूरेनियम को एटम बम की तैयारी के काबिल बना लिया है।
भारतीय लॉबी ने भी दुनिया में दुहाई मचाना शुरू कर दी कि अफगान जहाज से फारिग होने के बाद पाकिस्तानी दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर में मुतहरिक हो गए हैं। फिजा ये बनाई कि अगर पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में अफगान जहाज का तजर्बा दोहराने की कोशिश की तो फैसलाकुन पाक भारत जंग लाजमी हो जाएगी। मुबैना जंग रुकवाने के लिए बुश इंतजामिया मुतहरिक हो गई। बादजा अमरीका का वजीर दिफा हुआ रॉबर्ट गेट्स इन दिनों अमरीकी सदर का कौमी सलामती उमूर के बारे में नायब मुआविन था। अमरीकी तशवीश पाकिस्तानी क़यादत तक पहुंचाने के लिए वो 20 मई 1990 के रोज़ इस्लामाबाद के हंगामी दौरे पर आया। मोहतरमा इसकी आमद का मकसद भांपते हुए गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो गई। इनकी अदम मौजूदगी में गेट्स ने सदर गुलाम इसाक खान और इन दिनों के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग के साथ बराह रास्त मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान को अमरीका की जानिब से इसके एटमी प्रोग्राम की वजह से इक्तिसादी पाबंदियां में जकड़ने की धमकी दी। आलमी उमूर का अदना तालिब इल्म होते हुए मैंने तय कर लिया कि वाशिंगटन की निगाह में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की बाइख्तियार वज़ीर आज़म नहीं है। हतमी फैसला साजी सदर और आर्मी चीफ की मशावरत के जरिए होती है। ये तय करने के बाद सदर इसाक की जानिब से मुंतखब हुकूमत की फरागत का इंतजार करना शुरू हो गया। इशारों के नायों में अपने खदशात दी नेशन के लिए लिखी प्रेस गैलरी में बतदरीज इज़हार करता रहा। मेरे खदशात को पीपल्स पार्टी के अहम वज़रा बेबुनियाद कयास आराइयाँ करार देते हुए हकारत से रद्द करते रहे। आरिफ निज़ामी मरहूम इन दिनों दी नेशन के मुदीर हुआ करते थे। हम वक्त जबली रिपोर्टर की तरह खबरों की जस्तजू में मुब्तला रहते। मेरे कॉलमों से चौकन्ना होकर मेरे साथ रोज़ाना की बुनियाद पर ताज़ा तरीन मालूमात का तबादला करते रहे। बिलाखिर इनकी जानिब से तहरीर हुई एक खबर दी नेशन के सफ़े अव्वल पर 6 अगस्त की सुबह छापी गई। इसमें दावा हुआ कि सदर गुलाम इसाक खान मोहतरमा को वज़ारत उज़्मा से फारिग करके गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को बूरी वज़ीर आज़म नामज़द करने वाले हैं। सूबाई असम्बलियाँ भी तोड़ दी जाएंगी। बिला आखिर 90 दिनों के बाद नए इंतखाबात होंगे। इन दिनों मैं दी नेशन के इस्लामाबाद ब्यूरो का इंचार्ज था। दफ्तर पहुंचा तो टेलीफोन एक लम्हे को भी बंद ना हुआ। खबर की तस्दीक के नाम पर वक्त ज़ाया करने वालों से जन छुड़ाने के लिए पार्लियामेंट हाउस चला गया। वहाँ कायम वज़रा के दफातर में झांकते हुए मैंने लाहौर के हवाले से करीबी दोस्त हुए ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब को अपने कमरे में तन्हा बैठे देखा। अंदर घुसा तो झटते ही उन्होंने मुझे इत्तला दी कि तुम्हारे अखबार में छपी खबर गलत है। मैं अपनी बात पर डटा रहा तो ऑफ द रिकॉर्ड के वादे के बाद मौसूफ ने फरमाया कि दी नेशन की खबर पढ़ते ही वजीर आजम ने अपने एक मुआविन खुसूसी को सदर गुलाम इसाक खान से मिलने भेजा था। गुलाम इसाक खान ने पैगाम दिया है कि इनसे किसी गैर आईनी कदम की तवक्को न रखी जाए। ख्वाजा साहब वजीर पार्लिमानी उमूर थे, तगड़े वकील भी थे। मुस्कुरा कर मैं इन्हें याद दिलाने को मजबूर हुआ कि सदर को वजीर आजम और इनकी पार्लिमान को बरतरफ करने का इख्तियार आइन के आर्टिकल 58(2)B ही ने फराम कर रखा है। ख्वाजा साहब मानेखेज अंदाज में मुस्कुरा दिए और हम दोनों शाम को खबर आने का इंतजार करने के लिए जुदा हो गए। और बिलाखिर 6 अगस्त 1990 की शाम गुजरते ही वो खबर आ गई जिसका मैं मार्च 1990 से इंतजार कर रहा था।